आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वह दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। एलजी सक्सेना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आतिशी के साथ ही 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में सुल्तानपुर मजारा के विधायक मुकेश अहलवाद के अलावा गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्रालय संभालने वाली 43 वर्षीय आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला हैं। वह दिल्ली की सबसे ज़्यादा युवा मुख्यमंत्री भी हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रही हैं। उन्होंने इसकी नीतियों के आकार देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जब बनेगी और बनना शुरू होगी तो धर्मेंद्र यादव को जवाब मिल जाएगा। मुझे लगता है कि सदन में ही जवाब दे दिया था वित्त मंत्री जी ने, जब उन्होंने ये सवाल सदन के अंदर कहा था कि पहले के जो सांसद थे उन्होंने कहा था कि रेलवे लाइन पास हो गई है तो उस पर पैसा ही नहीं आया, तो वित्त मंत्री ने खुद सदन में कहा कि उस पर पैसा पास हो गया है। तो सदन के अंदर ही उनको जवाब मिल गया था और आगे अब जब धरातल पे चीज़ें होने लगी तो बाकी जवाब भी मिल जाएगा उनको। चलिए आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप उतर सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। नहीं, मुझे आप सब जानते हैं कि मैं फिल्मों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है। हाँ, वो जब चुनाव था, प्रधानमंत्री जी का चुनाव था और उसमें पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस जगह लड़ना है तो मैं लड़ लिया। लेकिन अब बाकी और लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास हर महीने एक फिल्म है और मैं कितना दिन तक उन लोगों को बैठा सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। लगातार योगी जी पर हमला कर रहे हैं, कहीं उनको आप मठाधीश समझिए, वो संत नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में देखिए न कुछ गलत होता है न कुछ सही होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। तो जिस नज़रिए से अखिलेश जी किसी भी चीज़ को देखते हैं ये उनका नज़रिया है और योगी जी जिस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं उनका नज़रिया है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जानता है, पूरा देश जानता है कि योगी जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है। इसके लिए अखिलेश यादव जी के कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं अखिलेश जी, सनातन धर्म को लगातार कह रहे हैं कि जो संत हैं वो मठाधीश हैं, वो माफिया हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ही वही है। वो उसको तो हमको समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की राजनीति ही यही है कि वो समझते हैं कि वो हिंदुओं का खिलाफत करके, सनातन का खिलाफत करके, मुसलमानों को खुश करके और राजनीति करेंगे और इसमें वो सफल भी हैं। मुझे लगता है कि हमलावर रहे, मुझे लगता है जिस चीज़ पे हमलावर वो रहते हैं उसका वो जो तथ्य है वो निकाल लें कि कोई भी ऐसा अगर कुछ भी होता है तो एक साधारण आदमी के पीछे तो ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा कोई इनामी बदमाश होगा या कोई ऐसा अपराधी होगा जिसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेगी। क्या योगी सरकार जात देख के इनकाउंटर करती है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर जात देख के इनकाउंटर करती तो विकास दुबे का क्यों इनकाउंटर किया? समाजवादी पार्टी ने कल या परसों में 2 लाख रुपया उसके परिवार को इनाम भी दिया है, इसे क्या दर्शाना चाहिए? किसके परिवार को? मंगेश यादव को मुआवजा दिया। अब वो क्या मैटर है पूरा उसको समझेंगे तब तो समझ में आएगा क्या है, क्या उसके पीछे का तथ्य क्या है, वो जानने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए दिनेश जी, अब छोड़िए मौसम का माहौल। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस से सजाएं अपना घर, डिजाइन देखकर रह जाएंगे हैरान। आज ही बुक करें हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। वर वधू के लिए आकर्षक इनाम व सामान की होम डिलीवरी फ्री। संपर्क करें 9616494347। गंभीर माने बहुत गंभीर मामला है ये। जब जो हम हिंदू लोग हैं हमारे पास और क्या है, एक चीज है पवित्रता हमारी। उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है। पुराने जमाने में भी यही होता था कि कुएं में मांस डाल दिया जाता था,
और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया, इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, इसलिए अब आपको हिंदू धर्म से निकल करके हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है। इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है, क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी, सरकार जो है वो धार्मिक परंपराएं नहीं निभाएगी। सरकारी कर्मचारी जो है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। धार्मिक परिसर में व्यवस्था करने का उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है और अब तो इस तरह की घटना हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए अब ये हमारी मांग है, पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है, अगर उसको गले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। अभी अगर कोई व्यवहारिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था करनी है लोगों के आने जाने की, वो करने दो, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं पूजा की, पाठ की, राग की, भोग की, वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। भाई सवाल ये है कि पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने भी वो लड्डू खा लिया, अब हम क्या करें, अब हम भी अपवित्र हो गए। तो हमारा यही कहना है, हमने प्रायश्चित बता दिया है कि देखिए, यत्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि अगर भूल चूक से कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए और अस्थि में भी चला जाए, माने पहले रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि ऐसे बनता है, अगर वो हड्डी तक भी पहुंच गया है तब भी पंचगव्य में वो ताकत है। जैसे आग में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है, उसी तरह से अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो अंदर छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए कि अब हम जब वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। तो ये दो काम करने से गौ माता आपके पाप को हटा सकेगी। हाँ जी, रामलला को देखिए, ये तो कोशिश तो है ही है। अब तो ये बात साफ आ गई ना कि ये कोई षड्यंत्र है जो हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसको सरकारें और अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर बताइए, हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने तिरुपति मंदिर में दान कर दिया। किसने किया? हम सनातन धर्मियों ने किया। 11,000 किलो से ज्यादा सोना हमने आपको दे दिया, जाने कितनी भूमि हमने आपको दे दी, जाने कितने भवन और एसेट आपको दे दिए। ये सब क्यों दिया हमने? इसलिए कि जब भगवान का भोग बनाना हो तो आप जो है खरीद करके बाजार का घी लाओ। क्यों नहीं तिरुपति का मंदिर, क्यों नहीं वहां की टीटीडी अपनी गौशाला बनाती है जिसमें शुद्ध वेद लक्षणा गायें रहें? क्या कमी है आपको? आप उनको रखिए, जितनी संख्या की जरूरत हो उतनी संख्या में रखिए और उनका दूध हो, उससे घी निकाला जाए और उस घी से भगवान का लड्डू बने और पूरे देश में वितरित हो। आपके पास सामर्थ्य होते हुए भी अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा दोष ये होता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि अब तिरुपति के खजाने को गौ रक्षा के लिए खोलना पड़ेगा। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस से सजाएं अपना घर, डिजाइन देखकर रह जाएंगे हैरान। आज ही बुक करें हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। वर वधू के लिए आकर्षक इनाम व सामान की होम डिलीवरी फ्री। संपर्क करें 9616494347। सबसे पहले मैं दिल्ली के बेटे, दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण जरूर किया है,
लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिरवी रखने पड़ते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी है। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई, ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। हो सकता है कि कोई और नेता होता तो उनके लिए अदालत का यह फैसला काफी था और वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया,
जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, दिल्ली वाले भी परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे, उन्होंने उस काम को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेयर के काम है वो रोक दिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब ने अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां रोक दी, अस्पताल में और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, दिल्ली से कूड़ा उठना रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस से सजाएं अपना घर, डिजाइन देखकर रह जाएंगे हैरान। आज ही बुक करें हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। वर वधू के लिए आकर्षक इनाम व सामान की होम डिलीवरी फ्री। संपर्क करें 9616494347। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वह दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। एलजी बीके सक्सेना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आतिशी के साथ ही 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में सुल्तानपुर मजारा के विधायक मुकेश अहलवाद के अलावा गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्रालय संभालने वाली 43 वर्षीय आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला हैं। वह दिल्ली की सबसे ज़्यादा युवा मुख्यमंत्री भी हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रही हैं। उन्होंने इसकी नीतियों के आकार देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्री जी ने जब उन्होंने ये सवाल सदन के अंदर कहा था कि पहले के जो सांसद थे उन्होंने कहा था कि रेलवे लाइन पास हो गई है तो उस पर पैसा ही नहीं आया, तो वित्त मंत्री ने खुद सदन में कहा कि उस पर पैसा पास हो गया है, तो सदन के अंदर ही उनको जवाब मिल गया था। और आगे अब जब धरातल पे चीजें होने लगी तो बाकी जवाब भी मिल जाएगा उनको। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप उतर सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। नहीं, मुझे आप सब जानते हैं कि मैं फिल्मों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है। हाँ, वो जब चुनाव था, प्रधानमंत्री जी का चुनाव था और उसमें पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस जगह लड़ना है, तो मैं लड़ लिया। लेकिन अब बाकी और लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास हर महीने एक फिल्म है और मैं कितना दिन तक उन लोगों को बैठा सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। लगातार योगी जी पर हमला कर रहे हैं, कहीं कि उनको आप मठाधीश समझिए, वो संत नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में देखिए न कुछ गलत होता है न कुछ सही होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। तो जिस नज़रिए से अखिलेश जी किसी भी चीज़ को देखते हैं ये उनका नज़रिया है और योगी जी जिस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं उनका नज़रिया है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जानता है, पूरा देश जानता है कि योगी जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है। इसके लिए अखिलेश यादव जी के कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं अखिलेश जी, सनातन धर्म को लगातार कह रहे हैं कि जो संत हैं वो मठाधीश हैं, वो माफिया हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ही वही है। वो उसको तो हमको समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की राजनीति ही यही है कि वो समझते हैं कि वो हिंदुओं का खिलाफत करके, सनातन का खिलाफत करके
मुसलमानों को खुश करके और राजनीति करेंगे और इसमें वो सफल भी है। मुझे लगता है कि काउंटर पे भी लगातार अखिलेश यादव हमलावर रहे। मुझे लगता है जिस चीज़ पे हमलावर वो रहते हैं उसका वो जो तथ्य है वो निकाल लें कि कोई भी ऐसा अगर कुछ भी होता है तो एक साधारण आदमी के पीछे तो ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा कोई इनामी बदमाश होगा या कोई ऐसा अपराधी होगा जिसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेगी। क्या योगी सरकार जात देख के इनकाउंटर करती है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर जात देख के इनकाउंटर करती तो विकास दुबे का क्यों इनकाउंटर किया। समाजवादी पार्टी ने कल या परसों में 2 लाख रुपया उसके परिवार को इनाम भी दिया है, इसे क्या दर्शाना चाहिए? किसके परिवार को? मंगेश यादव को मुआवजा दिया। अब वो क्या मैटर है पूरा उसको समझेंगे तब तो समझ में आएगा क्या है, क्या उसके पीछे का तथ्य क्या है, वो जानने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए दिनेश जी अब छोड़िए मौसम का माहौल। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस से सजाएं अपना घर, डिजाइन देखकर रह जाएंगे हैरान। आज ही बुक करें हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। वर वधू के लिए आकर्षक इनाम व सामान की होम डिलीवरी फ्री। संपर्क करें 9616494347। गंभीर माने बहुत गंभीर मामला है ये। जब जो हम हिंदू लोग हैं हमारे पास और क्या है, एक चीज है पवित्रता हमारी। उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है। पुराने जमाने में भी यही होता था कि कुएं में मांस डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, इसलिए अब आपको हिंदू धर्म से निकल करके हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है। इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी, सरकार जो है वो धार्मिक परंपराएं नहीं निभाएगी। सरकारी कर्मचारी जो है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, जो नेता हैं मंत्री हैं वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। धार्मिक परिसर में व्यवस्था करने का उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है और अब तो इस तरह की घटना हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए अब ये हमारी मांग है पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है, अगर उसको गले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। अभी अगर कोई व्यवहारिक व्यवस्था भौतिक व्यवस्था करनी है लोगों के आने जाने की वो करने दो, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं पूजा की, पाठ की, राग की, भोग की, वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। भाई सवाल ये है कि पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने भी वो लड्डू खा लिया, अब हम क्या करें, अब हम भी अपवित्र हो गए। तो हमारा यही कहना है, हमने प्रायश्चित बता दिया है कि देखिए यत्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि अगर भूल चूक से कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए और अस्थि में भी चला जाए, माने पहले रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि ऐसे बनता है, अगर वो हड्डी तक भी पहुंच गया है तब भी पंचगव्य में वो ताकत है। जैसे आग में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है, उसी तरह से अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो अंदर छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए कि अब हम जब वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। तो ये दो काम करने से गौ माता आपके पाप को हटा सकेगी। हाँ जी, रामलला को देखिए ये तो कोशिश तो है ही है। अब तो ये बात साफ आ गई ना कि ये कोई षड्यंत्र है जो हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसको सरकारें और अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर बताइए, हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने तिरुपति मंदिर में दान कर दिया। किसने किया? हम सनातन धर्मियों ने किया। 11,000 किलो से ज्यादा सोना हमने आपको दे दिया
जाने कितनी भूमि हमने आपको दे दी, जाने कितने भवन और एसेट आपको दे दिए। ये सब क्यों दिया हमने? इसलिए कि जब भगवान का भोग बनाना हो तो आप जो है खरीद करके बाजार का घी लाओ। क्यों नहीं तिरुपति का मंदिर, क्यों नहीं वहां की टीटीडी अपनी गौशाला बनाती है जिसमें शुद्ध वेद लक्षणा गायें रहें? क्या कमी है आपको? आप उनको रखिए, जितनी संख्या की जरूरत हो उतनी संख्या में रखिए, और उनका दूध हो, उससे घी निकाला जाए और उस घी से भगवान का लड्डू बने और पूरे देश में वितरित हो। आपके पास सामर्थ्य होते हुए भी अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा दोष ये होता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि अब तिरुपति के खजाने को गौ रक्षा के लिए खोलना पड़ेगा। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस से सजाएं अपना घर, डिजाइन देखकर रह जाएंगे हैरान। आज ही बुक करें हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। वर वधू के लिए आकर्षक इनाम व सामान की होम डिलीवरी फ्री। संपर्क करें 9616494347। प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिरवी रखने पड़ते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई, ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। हो सकता है कि कोई और नेता होता तो उनके लिए अदालत का यह फैसला काफी था और वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जब तक दिल्ली की जनता
मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, दिल्ली वाले भी परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे, उन्होंने उस काम को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेयर के काम है वो रोक दिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब ने अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां रोक दी, अस्पताल में और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, दिल्ली से कूड़ा उठना रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस से सजाएं अपना घर, डिजाइन देखकर रह जाएंगे हैरान। आज ही बुक करें हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। वर वधू के लिए आकर्षक इनाम व सामान की होम डिलीवरी फ्री। संपर्क करें 9616494347। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जब बनेगी और बनना शुरू होगी तो धर्मेंद्र यादव को जवाब मिल जाएगा। मुझे लगता है कि सदन में ही जवाब दे दिया था वित्त मंत्री जी ने, जब उन्होंने ये सवाल सदन के अंदर कहा था कि पहले के जो सांसद थे उन्होंने कहा था कि रेलवे लाइन पास हो गई है तो उस पर पैसा ही नहीं आया, तो वित्त मंत्री ने खुद सदन में कहा कि उस पर पैसा पास हो गया है, तो सदन के अंदर ही उनको जवाब मिल गया था। और आगे अब जब धरातल पे चीज़ें होने लगी तो बाकी जवाब भी मिल जाएगा उनको। चल जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप उतर सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। नहीं, मुझे आप सब जानते हैं कि मैं फिल्मों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है। हाँ, वो जब चुनाव था, प्रधानमंत्री जी का चुनाव था और उसमें पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस जगह लड़ना है तो मैं लड़ लिया। लेकिन अब बाकी और लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास हर महीने एक फिल्म है और मैं कितना दिन तक उन लोगों को बैठा सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। लगातार योगी जी पर हमला कर रहे हैं, कहीं उनको आप मठाधीश समझिए, वो संत नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में देखिए न कुछ गलत होता है न कुछ सही होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। तो जिस नज़रिए से अखिलेश जी किसी भी चीज़ को देखते हैं ये उनका नज़रिया है और योगी जी जिस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं उनका नज़रिया है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जानता है, पूरा देश जानता है कि योगी जी ने
किस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है। इसके लिए अखिलेश यादव जी के कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं अखिलेश जी, सनातन धर्म को लगातार कह रहे हैं कि जो संत हैं वो मठाधीश हैं वो माफिया हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ही वही है, वो उसको तो हमको समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की राजनीति ही यही है कि वो समझते हैं कि वो हिंदुओं का खिलाफत करके, सनातन का खिलाफत करके, मुसलमानों को खुश करके और राजनीति करेंगे, और इसमें वो सफल भी हैं। मुझे लगता है कि काउंटर पे भी लगातार अखिलेश यादव हमलावर रहे। मुझे लगता है जिस चीज़ पे हमलावर वो रहते हैं उसका वो जो तथ्य है वो निकाल लें कि कोई भी ऐसा अगर कुछ भी होता है तो एक साधारण आदमी के पीछे तो ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा कोई इनामी बदमाश होगा या कोई ऐसा अपराधी होगा जिसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेगी। क्या योगी सरकार जात देख के इनकाउंटर करती है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर जात देख के इनकाउंटर करती तो विकास दुबे का क्यों इनकाउंटर किया। समाजवादी पार्टी ने कल या परसों में 2 लाख रुपया उसके परिवार को इनाम भी दिया है, इसे क्या दर्शाना चाहिए? किसके परिवार को? मंगेश यादव को मुआवजा दिया। वो क्या मैटर है पूरा उसको समझेंगे तब तो समझ में आएगा क्या है, क्या उसके पीछे का तथ्य क्या है, वो जानने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए दिनेश जी, अब छोड़िए महोत्सव का माहौल। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस से सजाएं अपना घर, डिजाइन देखकर रह जाएंगे हैरान। आज ही बुक करें हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। वर वधू के लिए आकर्षक इनाम व सामान की होम डिलीवरी फ्री। संपर्क करें 96